जी जनाब, इस वक्त जाए वकू पर जो है ना भारी नफरी मौजूद है। जिस वक्त ये हुआ है उस वक्त अच्छा खासा यहाँ सदर में रश भी होता है। कहा यह जा रहा है अब तक की इत्तला के मुताबिक बम साइकिल में नफ्स था। तारों में भी आग लग गई, हम लोग फौरन अंदर भागे। हम इधर ही सामने बैठे हुए बरस था। वहाँ से जब बंदा वहीं से गुजर रहा था ना, तो वहाँ जब धमाका हुआ ना, तो वो यहाँ लाके लगा यूनाइटेड बैंक के सामने। 5-6 बंदे में क्या जख्मी हुआ। 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं अब तक। शवाहिद से देखा जा रहा है कि ये एक शायद गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश गई है कोस्ट गार्ड। ऐसा ही लग रहा है कि कराची के अमन को तबाह करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। एक फर्द के जाँ बहक होने की भी इत्तला है। प्लांटेड डिवाइस की जो एक साइकिल में नस्ब की गई थी और इसका जो वजन था वो 1 किलोग्राम या इसके करीब था। धमाका बहुत जोरदार था जिसके नतीजे में रिहायशी इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। आप दावे तो करते हैं हाई अलर्ट करने के, लेकिन हाई अलर्ट कुछ नज़र नहीं आता। इस तरह माजी में उस बुरी सिचुएशन को इसी हुकूमत ने, इन्हीं कानून नाफिज करने वालों ने, इदारों ने टैकल किया। इंशाल्लाह इस सिचुएशन को भी यही हुकूमत, यही कानून नाफिज करने वाले इदारे टैकल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जनाब, इस वक्त हम कराची के इलाके सदर में मौजूद हैं और यहाँ आज रात को धमाका हुआ है जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है, जबकि मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूटे। धमाके की वजह से 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं अब तक, जबकि एक फ़र्द के जाँ बहक होने की भी इत्तला है। पूरे इलाके को इस वक्त भारी नफरी, रेंजर्स की भारी नफरी ने अपने घेरे में ले लिया है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए बम डिस्पोजेबल स्क्वाड भी मौजूद हैं यहाँ पर, और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धमाके की नौयत क्या थी, जबकि अब तक की इत्तला के मुताबिक धमाका कचरा कुंडी में हुआ है। इस हवाले से यहाँ मौजूद ऐनी शाहिदीन से जानते हैं कि ये धमाका कैसे हुआ और किस तरह पेश आया। हम लोग इधर ही दुकानदारी कर रहे थे, ये हमारा बारबेक्यू का ठिया है। सही है, ऐसा धमाका हुआ जैसे बिजली की PMT या TMT जो भी होती है वो उड़ गई हो। तारों में भी आग लग गई, हम लोग फ़ौरन अंदर भागे। जब 2-3 मिनट के बाद हमारे हवास बहाल हुए ना, फिर हम लोग बाहर आए, क्योंकि एकदम ही शॉकेट हो गए ना। वो इसलिए आवाज़ इतनी तेज़ थी, ऐसा लग रहा था हमारे कान के पर्दे फटने वाले हैं। हम इधर ही सामने बैठे हुए बरस था। 5-6 बंदे में क्या जख्मी हुआ। तो आपने क्या देखा वहाँ पर जब धमाका हुआ था? बस आवाज़ आ गया, शीशे टूट गया, लोगों का रश हुआ। बहुत ज़ोरदार आवाज़, बहुत ज़ोर से आई थी। हम लोग ऊपर छत पे थे ना, इतने ज़ोर की आवाज़ आई। उसके बाद हम लोग नीचे उतरे तो यहाँ बंदे वो एम्बुलेंस वगैरह पहुँच गई थी। एक बंदा यहाँ पड़ा हुआ था। एम्बुलेंसेस वगैरह फ़ौरन आ गई थी? एम्बुलेंस फ़ौरन आ गई थी। 4-5 बंदों को उन्होंने उठा लिया था और एक जो है यही था, मैंने देखा है। हम लोग यहाँ आए ना, उसके बाद बस ये पुलिस वाले वो मेहरान गाड़ी के अंदर हुआ है ना, 3-4 गाड़ी। मेहरान गाड़ी थी उसके अंदर हुआ था? हाँ, मेहरान गाड़ी। वो तो बिल्कुल उसके शीशे वीशे वगैरह हालात ख़राब हो गए थे और 2-3 गाड़ियों के शीशे भी उठे। यहाँ तक मतलब वो वहाँ से जब बंदा वहीं से गुजर रहा था ना, तो वहाँ जब धमाका हुआ ना, तो वो यहाँ लाके लगा यूनाइटेड बैंक के सामने, और ये बिल्कुल स्ट्रेट पे सामने हुआ है, वो बिल्डिंग की नीचे हुआ है। अच्छा। जी, ये तकरीबन 10:47-48 के अंदर हुआ है। 2-3 बंदों को उन्होंने उठाया वहाँ से और तकरीबन 7-8 बंदे तक तकरीबन ज़ख्मी हो गए, शदीद ज़ख्मी थे। बोल न्यूज़ को मौसूल होने वाली CCTV के मुताबिक धमाका बहुत ज़ोरदार था जिसके नतीजे में रिहायशी इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। पीछे यहाँ पे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो धमाके की शिद्दत की वजह से असरअंदाज हुई हैं, शीशे टूट चुके हैं और तकरीबन काफ़ी सारी, जबकि इसके पीछे जो खड़ी हुई गाड़ी है उसको अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पर आप लोगों को दिखाए तो यहाँ मौजूद गाड़ी बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त बम डिस्पोजेबल स्क्वाड जो है यहाँ पर मौजूद गाड़ी का मुआयना कर रहे हैं, चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से धमाका पेश आया और कितनी शिद्दत का ये धमाका था। ये देखें, BD बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पे है, CTD का हमला है, ये उनका स्पेशलाइज्ड काम है, तो वो उसको चेक करके। अच्छा सर, ये मोटरसाइकिल जो इसके करीब खड़ी है, ये इस मोटरसाइकिल में कोई डिवाइस साइकिल का कह रहे हैं, साइकिल का कह रहे हैं। अब CCTV कलेक्ट होगा, जो भी क्वालिटी होगी कैमरास की, उससे
फिर फर्दर डिटर्मिन होगा कि नौयत क्या थी इंसिडेंट। कचरा कुंडी का एक मुआयना भी किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इस कचरा कुंडी में बम नस्ब किया गया था और उसी का अंदाज़ा लिया जा रहा है कि क्या यहाँ पे बम पहले से ही प्लांटेड था या उसको बाद में लगाया गया या रिमोट कंट्रोल था। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें लोगों को ये कन्वे करने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, वो हुकूमत हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, वो तमाम वो चीज़ें की जा रही है। और इंशाल्लाह जिस तरह माजी में उस बुरी सिचुएशन को इसी हुकूमत ने, इन्हीं कानून नाफिज करने वालों ने, इदारों ने टैकल किया, इंशाल्लाह इस सिचुएशन को भी यही हुकूमत, यही कानून नाफिज करने वाले इदारे टैकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कहा यह जा रहा है कि दहशतगर्दाना कार्रवाई है। इससे कबल भी जामे कराची में एक पिछले दिनों इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था और ये वाक़या भी उसी नौयत का ही कहा जा रहा है, लेकिन इसमें बम प्लांटेड था और पहले से कचरा कुंडी में या एक साइकिल में नस्ब किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। बात करते हैं यहाँ पे मौजूद ऐनी शाहिदीन से और लोगों से कि जानने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी इदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वाक़े को कैसे देखते हैं। जो अभी धमाका हुआ है, जो शवाइद से देखा जा रहा है कि ये एक शायद गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश गई है कोस्ट गार्ड और साइकिल में धमाका खेज़ मवाद फिट किया गया था। तो इस तरह के धमाके तवातर से होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कराची इससे कबल जो है कराची यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही एक धमाका देखने में आया था। तकरीबन कहा जा रहा है कि ये सेम नौयत का ही धमाका है। देखें, अभी जो इनिशियल जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, कुछ कहना है इस हवाले से कबल वक्त होगा, मगर बॉल बेरिंग जिस तरह हमने देखे हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी जामिया कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। तो यकीनन तकरीबकारी है ये, और इस तरह के धमाके होना, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से कराची के अमन को दोबारा से ताजदार किया जा रहा है, उसको जो है ना ख़त्म किया जा रहा है, दोबारा से हालात बिगाड़े जा रहे हैं। अब लगता तो यही है कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो दोबारा से गिरफ्त में आ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं वो, यानी कि बड़ा मुश्किल से उनका कला कमा किया गया था। कराची में एक लंबा ऑपरेशन चला था, कराची ऑपरेशन, सबको मालूम है कि उसमें रोज़ाना कार्रवाइयाँ होती थी, जॉइंट ऑपरेशन होता था रेंजर्स का, पुलिस का। जो हमने मौके पे देखा और जो अब तक की शवाहिद बताते हैं वही बताते हैं कि ये प्लांटेड डिवाइस थी जो कि एक साइकिल में नस्ब की गई थी और इसका जो वज़न था वो 1 किलोग्राम या इसके करीब था और इसमें बॉल बेरिंग्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए और जैसे ही ये कोस्ट गार्ड की गाड़ी में पहुंची है तो मुमकिन तौर पे इसको एक्सप्लोड किया गया और इसमें खदशा यही है कि ये कोई रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस हो सकती है, क्योंकि इतना परफेक्ट कोई भी इसको टाइमली मैच नहीं कर सकता कि ये इसमें कोई कयास नहीं किया जा सकता कि कब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरेगी या कुछ। अपेरेंटली देख के ऐसे ही लगता है कि जो कोस्ट गार्ड की गाड़ी थी वो इसका निशाना थी। सिक्योरिटी इदारों को पहले से चौकस होना चाहिए था और इस हवाले से जो थ्रेट अलर्ट थे मौजूद और ये बट ज़ाहिर है वो हो गया। कराची यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा इसमें ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ये भी इसमें नुकसान हुआ, तो ज़ाहिर है ये बहरहाल इत्तलात मौजूद थी। कराची को टारगेट किया जा रहा है और चंद दिनों में जो दूसरा धमाका हुआ है इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना पड़ेगा, मुतहरक होना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो काउंटर टेररिज्म है इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नई वेव है और इसमें जो इसका जो गैप बहुत ज़्यादा नहीं। जी बिल्कुल, ये सदर का इलाका है और एक बहुत मसरूफ़ इलाका है। इधर फूड स्ट्रीट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और ये रात गए देर तक यहाँ होटल्स खुलते हैं। और यहाँ से चंद कदम के फासले पर कोस्ट गार्ड का दफ्तर भी है और यहाँ से ये गुजर रही थी कोस्ट गार्ड की गाड़ी। उसके बाद जो डीआईजी साउथ हैं शर्जील खरर, उनका कहना यह है कि एक साइकिल है जो उससे टकराई और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। इब्तिदाई तौर पर ये बताया गया है कि आईईडी डिवाइस नस्ब थी, लेकिन अभी उन्होंने कंफर्म नहीं करा है। बीडी यहाँ पर आ चुकी है। जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास अलर्ट्स आते रहते हैं इसी सिचुएशन के हवाले से कि इस तरह के कराची शहर का अमन तबाह करने जा रहे हैं, तो वो अपने मुताल्लिका लोगों को अलर्ट्स जारी करते हैं। लेकिन अभी डीआईजी साहब ने बताया कि इस तरह की कोई हमारे पास सूरत हाल नहीं थी। इससे पहले अभी जामिया कराची में एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है, तो ऐसा ही लग रहा है कि कराची के अमन को तबाह करने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक हादसा हुआ है, ये इसको मामूली हादसा न समझें कि 2 हलाक हुए या 13 ज़ख्मी हुए या जहाँ 50 आदमी मर जाएं तो वो बड़ा हादसा होता है। हादसा तो हादसा है। इस वक्त हमारे कराची शहर को इतना बड़ा थ्रेट था, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें जो हमारे पड़ोसी ममालिक के जो हैं वो उस्ताद
जो हैं वो जाँ भाग हुए। उसके बाद ये हो जाना, इसके बाद थ्रेट तो था, यानी कि आपको कम से कम ये तो करना चाहिए था कि शहर की सिक्योरिटी को आप हाई अलर्ट करते। आप दावे तो करते हैं हाई अलर्ट करने के, लेकिन हाई अलर्ट कुछ नज़र नहीं आता। तो बात ये है सिर्फ कि अभी भी इतना बड़ा वाक़या हो चुका है, अभी भी दो चीज़ों में उलझे हुए हैं कि साइकिल में हुआ है, कि मोटरसाइकिल में हुआ है, साइकिल में हुआ है, मोटरसाइकिल में हुआ है। ये सिक्योरिटी इदारे हम हमेशा किसी वाक़े के होने के बाद ही क्यों जागते हैं? देखें, हमेशा हमारे पास तो यही है कि जब मरने के बाद ये आदमी जागता है कि कोई भी चीज़ है। तो सिक्योरिटी इदारों, देखें, कोशिशें तो करती हैं। बड़ा शहर है, शहर कराची एक बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ को नहीं देखा जा सकता। इबादत गाहें हैं, उनको देखना पड़ता है, फिर हसास इदारों के दफातर हैं, उनको देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि कम से कम कोई भी किसी भी किस्म का हादसा जब पेश आता है तो कहा जाता है पहले से इन्फॉर्मेशन थी। अगर इन्फॉर्मेशन थी तो उस हवाले से इकदाम क्यों नहीं गए, सिक्योरिटी को क्यों नहीं फाल किया गया, पहले से क्यों नहीं इकदाम उठाए गए? देखें, इन्फॉर्मेशन तो हमेशा होती है। अगर हमें आपके और मेरे घर की इन्फॉर्मेशन हो तो हमारा घर तो छोटा सा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरे शहर की हो तो शहर के अंदर 3 करोड़ की आबादी है, तो कहाँ हम पूरी जगह करेंगे। लेकिन फिर भी कम से कम ऐसी जगह नहीं हुआ। ये चहल पहल वाला रोड था, इनको सोचना चाहिए था। सिक्योरिटी लैप्स तो है, ये तो मैं आपको बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। अगर आप बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। ये चहल पहल वाला रोड है, और अगर यहाँ होता तो कम से कम 50 से 60 आदमियों की जानें ज़ाया होने का। अंदाज़न सर कितना भारी मवाद था इसमें? फ़िलहाल तो 1 किलो का बता दें कि 1 किलो था, जिसमें बॉल बेरिंग थे और ये बारूदी मवाद था। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से कम से कम पुलिस को हाई अलर्ट करना चाहिए था, जिसके बाद ये सारी चीज़ें होती कि हाई अलर्ट करना चाहिए था। देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो सबसे अवलीन तरजीह जो है वो आपकी सिंध हुकूमत की होती है कि वो इसको देखें, और साथ साथ वफाकी हुकूमत की भी है ना जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हुकूमतों का एजेंडा कुछ और हो और गवर्नेंस और आवाम को सेफ्टी देने का ना हो तो ये वाक़यात होते हैं। इस तरह के हादसे जो हैं कराची के अमन को टारगेट करने के लिए, बिल्कुल ये एक सोची समझी साजिश है। ये वही अनासर हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मजबूत हो, ये वही अनासर हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वही कड़ी है, ये वही गैर मुल्की साजिशी अनासर हैं जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत है। जी जनाब, एनी शाहिदीन के मुताबिक कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाया गया है और उस पर ही धमाका हुआ है। तो अभी जानते हैं, देखते हैं कि जो है ना मज़ीद क्या इत्तलात सामने आती हैं और क्या बम डिस्पोजेबल स्क्वाड क्या मुआयना करते हैं और किस तरह से धमाके की शिद्दत का भी अंदाज़ा लगाएंगे।